हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी मार्क टेस्ट नंबर 60 में देखेंगे हम लोग जीके जीएस में भारतीय राज्य व्यवस्था में क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे, भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे। करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन सही होगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया था? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को। और किस दिन लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा इसमें 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, सेकंड में देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्हें क्या कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार। देख लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार आया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और क्या कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। 3 में दिया है, देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें? हम लोग देखेंगे इस 3 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, भाग थर्ड। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, भाग थर्ड में। ये अनुच्छेद 12 से 35 इसमें निहित है। मौलिक अधिकार 12 से 35 में निहित है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 17 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए। 5 में देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24वां, 42, 44 या फिर 52। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 42वां संशोधन। और किस सन में? 1976 में। 1976 में 42वां संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए। 6 में दिया है, भारत में संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है?
राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत में संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? आंसर होगा इसमें 6 नंबर में हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का सर्वोच्च व्याख्या करता है और क्या करता है, उसकी रक्षा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए आप लोग, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 19, 21, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 368। क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किस अनुच्छेद को कहा जाता है? 7 नंबर में हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को और क्या कहा जाता है, आत्मा और हृदय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, आत्मा और हृदय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 8 में देखेंगे। 8 में दिया है, भारतीय संसद का हिस्सा कौन नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। क्या होगा इसमें, भारतीय संसद का हिस्सा कौन नहीं है? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। संसद का हिस्सा कौन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए। 9 में दिया है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 10, 11, 12 या फिर 14। क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 12। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में देखिए। भारतीय संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, मेनका गांधी मामला। क्या हो जाएगा इसमें, बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? 10 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। 1973 के केशव भारती निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा है और इसका सिद्धांत स्थापित किया था। देख लीजिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। 11 में दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? इसमें देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 14 में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे। 12 में दिया है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उपराष्ट्रपति को। क्या हो जाएगा इसमें, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, केवल निर्वाचित सांसद। क्या हो जाएगा इसमें,
बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 में, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखेंगे। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13 में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में देखिए, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए। 5 में देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि ऑप्शन देखिए, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसका कार्यकाल 10 वर्ष है, इसके सभी सदस्य आजीवन रहते हैं, इसका चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। क्या हो जाएगा इसमें 50 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 में देखिए। 16 में दिया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर मुख्य न्यायाधीश। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। 16 नंबर में क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। यह सरकारी आय व्यय का क्या करता है, लेखा परीक्षण। सरकारी आय व्यय का क्या करता है, लेखा परीक्षण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 में देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। क्या हो जाएगा इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आयरलैंड के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 80 में देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए आप लोग। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वां, 44वां, 52 या फिर 61वां। 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 42वां संशोधन द्वारा। और किस सन में जोड़ा गया था, आंसर होगा इसमें 1976 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 में देखेंगे। देखिए, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वां संशोधन द्वारा। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वें में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। टोटल कितने हो गए थे, 11। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 19 में देखेंगे। 19 में देखेंगे, इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370। क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग इसमें। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन ज्यूडिकल रिव्यू का अधिकार किसके पास है। 20 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं
उच्च न्यायालय के पास। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 में देखिए। 21 में दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 226? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में देखिए। 2 में देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 22 में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है? 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 में देखिए। 23 में देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस? क्या हो जाएगा इसमें? 23 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अमेरिका से। देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में देखेंगे। 24 में दिया है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर 365? आंसर बताइए आप लोग। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। क्यों लगाया जाता है? किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन क्या होता है? लागू हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 में। 5 में दिया है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 368? क्या हो जाएगा इसमें बताइए आप लोग। 25 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। कारण क्या होता है इसमें? अगर युद्ध हो, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, तब क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352 के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए। 26 में दिया है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश? 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 26 में, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 में देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A या फिर भाग 5? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27 में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आंसर होगा क्या इसमें? बी ऑप्शन। देखिए, भाग 4 में कौन सा अनुच्छेद इसमें आता है? अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य में के नीति निर्देशक तत्वों का क्या करता है? वर्णन करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 में देखिए।
भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 में देखिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? 28 नंबर में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 में देखिए, 29 में दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 4A या फिर भाग 5। 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन इसमें सही होगा, भाग 4A में। देखिए भाग 4A में अनुच्छेद क्या होता है? 51A। भाग 4A में अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का क्या है? उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 30 नंबर में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 552। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 में देखिए, 31 में दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में देखिए, 32 में देखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, 324, 356 या फिर 368। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 में देखिए, 33 में देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा इसमें? देखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 148 में। देखिए आप लोग अनुच्छेद 148 में सीएजी का एक पद है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 34 में, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 10, 11, 12 या फिर 13। क्या हो जाएगा इसमें? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 11। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, 35 में देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? ऑप्शन देखिए आप लोग, केवल लोकसभा के सदस्य, केवल संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों एवं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी सांसद एवं सभी विधायक। 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों एवं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 36 में देखिए, 36 में दिया है, भारतीय संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 42वां, 44, 73 या फिर 74। क्या हो जाएगा इसमें?
क्वेश्चन नंबर 36 में भारतीय संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर हो गया इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 73वां संशोधन द्वारा। देखिए आप लोग इसमें 73वां संशोधन कब हुआ था इसमें संविधान में? 1992 में। कब हुआ था इसमें? 1992 में। इसके द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 में देखिए, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? 73वां, 74, 86 या फिर 91? क्या हो जाएगा इसमें? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसमें देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 74वां संशोधन द्वारा। कब किया गया था? 1992 में। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280, 324, 356 या फिर 368? आंसर क्या होगा इसमें? देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार क्या करता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 280 के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, 39 में दिया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन 28 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए, 40 में दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए आप लोग, देश का शासन राजा द्वारा होता है, राष्ट्रपति वंशानुगत होता है, राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या फिर केवल संसद सर्वोच्च होती है? 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 40 नंबर में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए, आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।